हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं राहुल जायसवाल और आप देख रहे हैं रियल नॉलेज वर्ल्ड। तो साथ ही आपके 12th के हिंदी का मॉडल पेपर आपका फुल हो जाएगा। इससे पहले आपके 3 मॉडल पेपर जो करा दिए गए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं थे तो उस वीडियो भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। अब तो आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और खासकर आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो जरूर करें, क्योंकि वहाँ पे आप हमारे साथ किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन जरूर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन से। आपके फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का आपका अर्थ क्या हो जाएगा? घोड़ा बेचकर सोना मुहावरा का आपका अर्थ क्या हो जाएगा? तो गहरी नींद में सोना, निश्चित होना, अधिक मुनाफा कमाना, या व्यापार करना। तो गहरी नींद में सोना यानी हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपके राइट आंसर। और ये जो आपके मुहावरा आप अक्सर सुनते होइएगा जब आप गहरी नींद में सो जाते होइएगा। तो चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? चैन की बंसी बजाना मुहावरे का आपका अर्थ क्या हो जाएगा? मनोरंजन करना, दुखी रहना, समृद्ध होना, या आराम से रहना। तो आराम से रहिएगा तो लोग क्या बोलते हैं, ये तो चैन की बंसी बजा रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी हो जाएंगे राइट आंसर आपका। आराम से रहना यानी चैन की बंसी बजाना, ये आपके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी कर लीजिए, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपके हो जाएंगे। राई का पहाड़ बनाना मुहावरा का अर्थ क्या है? राई का पहाड़ बनाना मुहावरा का अर्थ क्या है? यानी छोटी बात को खूब बढ़ा चढ़ाकर क्या बोलना, इस किसी के सामने प्रस्तुत करना। तो छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी हो जाएंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाथ पांव मारना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? हाथ पांव मारना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? अक्सर आप सुनते हुए कि मोहन जो है आजकल काफ़ी हाथ पांव मार रहा है, यानी कि जो है काफ़ी वो प्रयास कर रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए लगा दीजिएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपके हो जाएंगे। हाथ पांव मारना यानी प्रयास करना। हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या है? हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बोल सकते हैं कि आज दौड़ के मैदान में राम जो है काफ़ी हवा से बातें कर रहा था, यानी काफ़ी तेज दौड़ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका तेज दौड़ना हो जाएगा, आपके हवा से बातें करना आपका हो जाएगा यहाँ पे। धर्म का विशेषण है, धर्म का विशेषण क्या हो जाएगा? तो धर्म क्या हो जाएगा? धार्मिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा राइट आंसर आपका। विशेषण यहाँ पे धर्म का आपका धार्मिक आपका हो जाएगा। राष्ट्र का विशेषण क्या हो जाएगा? राष्ट्र का विशेषण क्या हो जाएगा? तो राष्ट्र का होता है राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी हो जाएंगे। राष्ट्र का विशेषण आपके हो जाएंगे राष्ट्रीय। और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको जो है यानी कुल 60 में आपको कितना नंबर यानी कितना आपका सही हुआ, ये आपको बताना है। चरित्र का विशेषण बताइए। चरित्र का विशेषण क्या हो जाएगा ये बताइए आप। तो चरित्रिक हो जाता है। चरित्र क्या हो जाएगा आपका? चरित्रिक, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए हो जाएंगे। चरित्रवान नहीं, चरित्रिक आपके हो जाएंगे, याद रखिएगा आप। मालती के पति का नाम क्या था? यानी मालती के पति का नाम आपका क्या है, ये आपको बताना है। तो मालती के पति का नाम महेश्वर रहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी हो जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर। और ये किस कहानी की बात किया जा रहा है? तो रोज कहानी की बात किया जा रहा है, ये आप याद रखेंगे। रोज कहानी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपका। बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है? बातचीत शीर्षक के आपके रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं बातचीत की, तो ये आपके हो जाएंगे कौन सा? तो ये हो जाएंगे आपके क्या बोलते हैं, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी हो जाएंगे राइट आंसर आपका। वही हम बात करते हैं जगदीश चंद्र माथुर जी की, तो ये आपके हो जाएंगे ओ सादानीरा का। और शमशेर बहादुर की बात करते हैं, ये आपके हो जाते हैं उषा कविता का। उषा कविता का शमशेर बहादुर जी हो जाएंगे। उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? उषा शीर्षक कविता के आपके रचयिता कौन हो जाएंगे? तो उषा के होते हैं शमशेर बहादुर सिंह, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके डी हो जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका शमशेर बहादुर सिंह। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी है, ये आपके हो जाएंगे पुत्र वियोग कविता के। ज्ञानेंद्र पति जी, ये इनका हो जाएगा गाँव का घर। और जयशंकर प्रसाद का आप तो जानते हैं तुमुल कोलाहला कहल में आपके हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा शमशेर बहादुर का। ऑप्शन नंबर डी आप लगा दीजिएगा। अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है? अर्धनारीश्वर शीर्षक के आपके रचनाकार कौन हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो रामधारी सिंह दिनकर आपके हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी लगा दीजिए, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके साथ ये भी आप याद रखेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर जी का एक उर्वशी और उसके बाद संस्कृति के 4 अध्याय काफ़ी फेमस हैं। संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था, और आपके उर्वशी पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था, ये आप याद रखेंगे।
प्रेम के पीर कवि कौन है? प्रेम के पीर आपके कवि कौन हो जाएंगे? प्रेम के पीर कवि जायसी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जायसी। और हम किस जायसी की बात कर रहे हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी की बात कर रहे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नाभादास का क्या हो जाएगा? नाभादास का छप्य हो जाएगा, छपय, यानी छप्य आपके हो जाएंगे नाभादास का। और वही हम कहें जयशंकर प्रसाद का तो आपको याद ही होगा, तुमुल कोलाहलम आपके हो जाएंगे कहल में। और सुभद्रा कुमारी चौहान जी का तो आप जानते ही है, इनका है पुत्र वियोग, ये कविता आपके हो जाएंगे। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के आपके लेखक कौन हो जाएंगे? तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक है अज्ञय जी। अज्ञय जी इनके आपके लेखक हो जाएंगे सचिदानंद हीरानंद वत्स्यान अज्ञय, इनका पूरा नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए डाल दीजिए, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका हो जाएगा। हम वही बात करें मलयज की तो इनके हो जाएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन। और रामधारी सिंह दिनकर का तो आप जानते हैं अर्धनारीश्वर हो जाएंगे। फिर सही संस्कृति के 4 अध्याय हो जाएंगे, उर्वशी हो जाएंगे। नामवर सिंह के आपके कौन हो जाएंगे? तो प्रगीत और समाज नामवर सिंह के आपके हो जाएंगे। इनमें कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? इनमें कौन सी ऐसी रचना है जो जयशंकर प्रसाद जी की नहीं है? तो कामायनी, झरना, आंसू, ये जो तीनों है ये आपके जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, लेकिन यहाँ पे देवदासी जो इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए लगा दीजिए, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका हो जाएंगे। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो भूमि हो जाएगा। यहाँ पे आपका भूमि जो है ये यहाँ पे आपका पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए लगा दीजिएगा। करबक किसकी रचना है? करबक किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी की ये आपकी करबक जो आपकी रचना हो जाएगी मलिक मोहम्मद जायसी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपके राइट आंसर। और तुलसीदास का, उसके बाद सूरदास का, इन दोनों की जो रचना है ये पद हो जाएंगे। तुलसीदास और सूरदास इनका पद होता है। नाभादास का तो आप जानते हैं छप्य होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके हो जाएंगे बी, मलिक मोहम्मद जायसी की हो जाएंगे करबक आपका। कामचोर कौन सा समास है? कामचोर यानी काम से जी चुराना। जब आप काम से जी चुराते हैं तो आपको बोला जाता है कामचोर। तो यहाँ पे काम से यानी कि आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर बी डाल दीजिए, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपके हो जाएंगे तत्पुरुष समास, यहाँ पे आपके हो जाएंगे राइट आंसर आपका। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है, यानी कौन सी ऐसी रचना है जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पे उर्वशी जो है ये आपकी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की हो जाएंगे, जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा राइट आंसर आपका। ऑप्शन नंबर ए उर्वशी आपके हो जाएंगे। माता पिता कौन सा समास है? माता पिता जो है ये आपके कौन से समास का एग्जाम्पल हो जाएगा? माता और पिता यहाँ पे दोनों जो आपके पद है, दोनों पद आपके प्रधान है। जब दोनों पद प्रधान हो तो द्वंद्व समास कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी लगा दीजिए, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपके हो जाएंगे। हारजीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? हारजीत कविता संग्रह जो है ये आपके किस कविता संग्रह से ली गई है ये आपको बताना है। तो ये आपके लिया गया है कहीं नहीं वही, कहीं नहीं वही से आपके लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए हो जाएंगे, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए। उद्घाटन का संधि विच्छेद करे, उद्घाटन का संधि विच्छेद करे तो उत्धन घाटन, उत्धन घाटन होता है इसका संधि विच्छेद। आप पढ़े हुईएगा उत्धन घाटन, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये आपको बात करें किस संधि का ये एग्जाम्पल है, तो ये आपके है व्यंजन संधि का एग्जाम्पल, ये भी आप याद रखेंगे व्यंजन संधि का। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे जो है यहाँ भी उत्धन घाटन है, लेकिन यहाँ पे इस त में हलंत नहीं है, जबकि यहाँ पे हलंत है, तो ये व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे थोड़ा सा आप। रंगून कहाँ है? रंगून कहाँ है? रंगून की चर्चा करते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए सिपाही की माँ, सिपाही की माँ आपको स्टोरी आना चाहिए। तो रंगून ये कहाँ है? वर्मा हो जाएंगे, वर्मा में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी लगा दीजिएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। आत्मा का विशेषण है, आत्मा का आपका विशेषण क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। आत्मजा या अवयही भाव या आत्मिक या इनमें से कोई नहीं। तो आत्मा क्या हो जाएगा? आपका आत्मिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका हो जाएंगे आत्मिक आपका। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की आपकी कहानी का नाम आपका क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। तो उसने कहा था ये कहानी जो है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। और तिरिश कहानी तो आप जानते हैं उदय प्रकाश जी की है। जूठन कहानी, ये कहानी किनका? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है जूठन कहानी। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था?
श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? तो रावण पर, कंस पर, या सशस्त्र बाहु पर, या इनमें से किसी पर भी नहीं, तो कंस पर, यानी अपने मामा कंस पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी हो जाएंगे, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं? निम्नलिखित में से कौन से ऐसे रचनाकार हैं जो बिहार के हैं? तो हम बात करते हैं बिहार के, तो बिहार के हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी लगा दीजिए, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपके हो जाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म आपका 23 सितंबर 1908 में सिमरिया बेगूसराय बिहार में आपका हुआ था। इनकी माता का नाम आपका क्या था? तो मनरूप देवी, और पिता का नाम इनका रवि सिंह था। पत्नी का नाम क्या था? तो श्यामावती देवी। ये राज्यसभा के सांसद भी आपके रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके, ये भी याद रखिएगा। इनका मृत्यु आपका हुआ था 24 अप्रैल 1974 को। इतना बात आप जरूर याद रखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बिहार के कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर जी। तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? क्या करते थे वे? तो कथा वाचन करते थे। कथा वाचन करके उनको जो भी कुछ मिलता था उससे अपना वे पेट भरते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी लगा दीजिए, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? शिक्षा शीर्षक निबंध के आपके निबंधकार कौन हो जाएंगे, ये आपको बताना है। तो ये है जे कृष्ण मूर्ति जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए हो जाएंगे, जे कृष्ण मूर्ति जी इनके आपके निबंधकार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए लगा दीजिएगा। गांव का घर कविता के कवि कौन है? गांव का घर कविता के आपके कवि कौन हो जाएंगे? तो ज्ञानेंद्र पति जी आपके हो जाएंगे, ज्ञानेंद्र पति जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए लगा दीजिए, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका हो जाएगा ज्ञानेंद्र पति जी। इतना बात आपको हमेशा याद रखना है। उसके साथ अगर बात करें जयशंकर प्रसाद जी का, तो तुमुल कोलाहला कहल में इनका हो जाएगा। और वही रघुवीर सहाय जी का, तो आप जानते हैं अधिनायक होता है। क्या होता है आपका? अधिनायक। ओ सदा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? ओ सदा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा की गई है? तो उसमें चर्चा की गई महात्मा गांधी की। यहाँ पे देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके बी हो जाएगा, राइट आंसर आपका। महात्मा गांधी जी की चर्चा की गई है आपका। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के आपके पूज्य थे? ये कौन से कवि के पूज्य थे? ये आपके सूरदास जी के थे। सूरदास, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके ए आ जाएंगे। सूरदास जी के ये आपके पूज्य थे। जूठन शीर्षक की विद्या क्या है? जूठन जो है शीर्षक की विद्या आपके क्या, यानी जूठन आपके क्या है? ये आपकी एक आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी हो जाएगा, राइट आंसर आपका। ये आपकी आत्मकथा है आपका। जयशंकर प्रसाद जी की श्रेष्ठ कृति क्या आपका है? जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ आपकी कृति कौन सी हो जाएगी? यहाँ पे आपको बताना है। तो कामयानी जो है इनकी सबसे श्रेष्ठ कृति है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए लगा दीजिए, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपको हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा यहाँ पे आपका। निम्नांकित में कौन अज्ञेय का उपन्यास नहीं है? यानी कौन सा ऐसा उपन्यास है जो अज्ञेय जी का नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, शिखर एक जीवनी, ये तीनों है, लेकिन त्रिवेणी जो है इनका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप डी लगा दीजिएगा, आपके राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिवेणी इनका नहीं है। विद्यालय के संधि विच्छेद कीजिए, तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो विद्याधन आलय। विद्याधन आलय जो है विद्यालय का संधि विच्छेद होता है। और ये किस संधि का एग्जाम्पल है? स्वर संधि का एग्जाम्पल है। स्वर संधि में किस संधि का एग्जाम्पल है? तो ये आपके कौन सा? तो दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है स्वर संधि में। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए लगा दीजिए, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपके हो जाएंगे। दिनेश का संधि विच्छेद कीजिए। दिनेश का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो दीन धन इस यहाँ पे आपके हो जाएंगे संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए लगा दीजिएगा, ये भी आपके स्वर संधि का एग्जाम्पल है। और स्वर संधि में कौन सा? तो गुण संधि का। स्वर संधि में आपके गुण संधि का ये एग्जाम्पल है। आगमन में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग जो है किसी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय किसी शब्द के बाद लगता है। तो यहाँ पे गमन में आ प्रत्यय लगा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो पूर्ण, और यहाँ पे प्रत्यय क्या हो जाएगा? किसी शब्द के बाद लगता है। तो यहाँ पे पूर्ण में ईमा प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा आपका? ईमा लगा हुआ है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका ईमा हो जाएगा। यहाँ पे हर्षिन की, तो ये आपका हर्षई हो जाएगा। अगर ये दीर्घ रहता है, ये बड़ा वाला, तो यहाँ पे दीर्घ हो जाता, बड़ा वाला हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा, राइट आंसर आपका। मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? मुक्तिबोध का जन्म आपका कहाँ हुआ था? तो मुक्तिबोध का जन्म आपका श्योपुर में हुआ था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सी हो जाएंगे, यहाँ पे आपके
राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका। मालती किस शीर्षक की पात्रा है? मालती किस शीर्षक की पात्रा हो जाएगी? तो रोज कहानी की ये हो जाएगी पात्रा। इनके पति का नाम क्या था? महेश्वर। और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए आ जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए लगा दीजिएगा, रोज। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण क्या था? ये काफ़ी दुखद घटना थी, आपको हम बता रहे हैं। इनका जन्म तो 16 अगस्त 1904 को हुआ था, 16 अगस्त 1904 को। लेकिन 15 फरवरी 1948 को वसंत पंचमी के दिन जब ये नागपुर से जबलपुर की ओर जा रही थी, जब लौट रही थी वापस, तो एक्सीडेंट हो जाता है, कार दुर्घटना हो जाता है और इनमें काफ़ी इनका दुखद जो है मृत्यु हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी लगा दीजिएगा, कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। रजनीश का संधि विच्छेद कीजिए। रजनीश का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा? तो रजनीश क्या हो जाएगा? रजनी धन ईश। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएगा। ये किस संधि का एग्जाम्पल है? स्वर संधि का एग्जाम्पल है। स्वर संधि में कौन सा? तो ये आपके हो जाएंगे दीर्घ संधि के एग्जाम्पल आपका। पावन का संधि विच्छेद करें। पावन, पावन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पावन का होता है पौधन अन। क्या होता है? पौधनन। ये किस संधि का एग्जाम्पल है? तो ये आपके स्वर संधि का। स्वर संधि में कौन सा? तो अयादी संधि का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपके हो जाएंगे आपका। सत्कार का संधि विच्छेद कीजिए। सत्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? था सतधन कार। सतधन कार, ये सत्कार का संधि विच्छेद होता है। और ये कौन से संधि का एग्जाम्पल है? तो व्यंजन संधि का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी लगा दीजिए, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका। राजकुमार कौन सा समास है? राजकुमार कौन सा समास है? राजकुमार यानी राजा का बेटा राजकुमार। तो राजा का बेटा, यहाँ पे संबंध की बात कर रहे हैं। संबंध किस में आता है? तो तत्पुरुष में आता है। जब तत्पुरुष में आएगा तो ये तत्पुरुष समास कहलाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। दिवाले में कौन सा समास है? दिवाले यानी क्या होता है? देवों के लिए आले ना, जो देवों के लिए आले हो दिवाले हो जाएगा। तो यहाँ पे के लिए की बात करें तो के लिए किस में आएगा? तत्पुरुष में आएगा। तत्पुरुष की जैसे बात आए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी लगा दीजिए, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपके हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। लंबोदर कौन सा समास है? तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं लंबोदर किनको बोला जाता है। लंबोदर जो है गणेश जी को बोला जाता है। और जैसे हम गणेश जी की बात करते हैं, यानी कि जो यहाँ पे शब्द है वह प्रधान नहीं है, किसी सांकेतिक पद की बात कर रहे हैं, यानी किसी सांकेतिक पद की प्रधानता की बात कर रहे हैं, यानी गणेश जी की बात कर रहे हैं। जब ऐसी बात है तो ये आपके हो जाएंगे बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा राइट आंसर आपका। रात दिन कौन सा समास है? रात दिन, रात और दिन यहाँ पे दोनों आपके जो पद के प्रधान हैं और यहाँ पे योजक चिन्ह लगा हुआ है। तो जैसे योजक चिन्ह की बात करते हैं ये द्वंद्व समास का एग्जाम्पल हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी लगा दीजिए, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपके हो जाएंगे योजक चिन्ह आपका। प्रतिदिन कौन सा समास है? प्रतिदिन आपका कौन सा समास है? प्रतिदिन की हम बात करते हैं। प्रतिदिन, तो यहाँ पे प्रति आपका उपसर्ग है और ये आपका अव्यय है, ये भी आप बोल सकते हैं। और यहाँ पे दिन तो यानी अव्ययी भाव समास ये आपका हो जाएगा। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और अव्यय हो वह होता है आपका अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपके राइट आंसर। और अव्यय तो आप जानते हैं जो अपना रूप चेंज ना करे किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे है वैसे ही रहेंगे, तो ये होता आपका अव्यय। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए लगा दीजिएगा, अव्ययी भाव ये आपका हो जाएगा। आग का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? आग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आपका अग्नि होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, ये आग का हो जाएगा आपका अग्नि। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या है? ईश्वर का पर्यायवाची शब्द आपका क्या हो जाएगा? तो ईश्वर का हो जाएगा परमात्मा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी देख लीजिए, यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएगा परमात्मा आपके हो जाएंगे। अंधकार का विलोम बताइए। अंधकार का क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा। बहुत ही सिंपल आपकी क्वेश्चन है। विलोम मतलब होता है उल्टा, डायरेक्ट आपको उल्टा बताना होता है। तो यहाँ पे आप ए लगा दीजिएगा, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपके हो जाएंगे प्रकाश। अदेह का विलोम क्या हो जाएगा? अदेह मतलब बिना देह का। तो यहाँ पे विदेह, सुदेह या सदेह, इनमें से कोई नहीं। तो सदेह का मतलब होता है देह के साथ, या आप अधे का देह भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सदेह है तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर सी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आप लगा सकते हैं। गोरा का विलोम क्या होगा? भाई गोरा तो क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी लगाइए, राइट हो जाएगा। यहाँ पे आपका काला हो जाएगा गोरा का विलोम शब्द आपका। अगला क्वेश्चन, ठंडा का विलोम। तो ठंडा का गर्म, अभी ठंडा का महीना ही चल रहा है आपका, तो गर्म हो जाएगा यहाँ पे। तो ठंडा का गर्म, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी लगा दीजिएगा। दिवाकर का विलोम बताइए। दिवाकर का विलोम क्या हो जाएगा?
तो दिवाकर का निशाकर हो जाता है। क्या होता है आपका निशाकर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए लगा दीजिए, यहाँ पे आपके राइट आंसर आपका हो जाएगा निशाकर, दिवाकर का निशाकर। साधारण का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, साधारण का विपरीतार्थक यानी उल्टा, तो साधारण है तो असाधारण बना दीजिए ना इसको, क्या दिक्कत है आपको, साधारण को असाधारण बना दीजिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी लगा दीजिएगा। और एक चीज़ आप जानते हैं कि बचपन में आप जरूर सीखे होइएगा कि कहीं भी आपको शब्द मिले अगर आपको उल्टा बनाना है तो बस उसमें अ उपसर्ग लगा दीजिए और बना दीजिए, यही आप लोग सीखे होंगे जरूर। और जिसका आचरण अच्छा हो उनके लिए एक शब्द क्या बोल सकते हैं आप, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की बात कर रहे हैं। जिनका आचरण जो अच्छा हो उनको आप क्या बोल सकते हैं, तो सदाचारी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा राइट आंसर आपका, इनको हम सदाचारी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन, जिसके पास धन न हो उनके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की बात कर रहे हैं। जिनके पास धन हो उनके लिए आप एक शब्द क्या बोल सकते हैं, तो निर्धन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, निर्धन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप ए लगा दीजिए, यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएगा। और आशा करते हैं कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।